चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएमई यानी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इतने क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। और फ्रेंड, हम लोग बिना किसी इंतजार के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर 6 क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन ब्रीफ, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड आपका कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल मटेरियल, यानी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उस डक्टाइल मटेरियल के लिए आपको उस डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। देन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द आयरन कार्बन डायग्राम एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। देन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मेजर, हाउ डू यू मेजर हार्डनेस ऑफ मटेरियल, यानी आप किस तरह से किसी भी मटेरियल के हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद आपका अगला है व्हाट आर द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड द एप्लीकेशन ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील, यानी कास्ट आयरन और स्टील का जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होता है, एप्लीकेशन होता है, वो क्या होता है। तो यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 क्वेश्चन है यूनिट 1 के अंदर। सेकंड यूनिट में अगर हम जाएंगे तो सेकंड यूनिट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, एक्सप्लेन एनी वन, यानी मेजर यानी तापमान को मापने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किसी भी एक मेथड को आपको ब्रीफली बताना है। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर की वर्किंग को आपको बताना है। देन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्लिप गेज इन मेजरमेंट, यानी स्लिप गेज क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ टू यूज साइन बार फॉर एंगल मेजरमेंट, यानी हम साइन बार का यूज किस तरह से करते हैं किसी भी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। देन उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ फ्लेम यूज्ड इन द गैस वेल्डिंग, यानी कौन कौन से फ्लेम आपके यूज किए जाते हैं गैस वेल्डिंग के अंदर। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ लेथ मशीन, यानी लेथ मशीन के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसको एक प्रॉपर नेट स्केच डायग्राम के द्वारा लेथ मशीन के डायग्राम को अगर आप बना देते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। अब बारी आता है थर्ड आपका यूनिट, वो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन की डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड के कौन कौन से डिफरेंट टाइप हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी के लिए कौन कौन से लॉ न्यूटन्स ने दिए थे, एंड डिफाइन द काइनेटिक विस्कोसिटी एंड द डायनामिक विस्कोसिटी। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर टर्बाइन, यानी वाटर टर्बाइन किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, एंड हाउ आर यू क्लासिफाइड टर्बाइन, यानी आप क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं टर्बाइन को, किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द स्टेटमेंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, यानी बर्नौलीज थ्योरम के द्वारा जो फॉर्मूला निकलता है उसी फॉर्मूला को आपको बेसिकली ड्राइव करना होगा। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विद द सुटेबल स्केल, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है उसको एक सुटेबल फिगर के द्वारा उसके वर्किंग को आपको समझाना है। देन आपका अगला क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर मैकेनिकल में आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा सा बढ़ चुका है इस बार के एग्जामिनेशन में, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। यहाँ तक आप सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। ओके। उसका फ्रेंड आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेस एंड साइकिल, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है और सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको ब्रीफली बताना है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन लिमिटेशन, यानी जो थर्मोडायनेमिक जो लॉ है फर्स्ट लॉ उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है और उसके फंक्शन को भी आपको डिफाइन करना है। देन उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द एंड डिस्कस टू स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी थर्मोडायनेमिक का जो सेकेंड लॉ है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट देना है। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ बॉयलर्स आर क्लासीफाई, यानी किस तरह से बॉयलर को हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कॉकरन बॉयलर हो गया, लोकोमोटिव हो गया, लंकरशायर हो गया, ये सारी बॉयलर्स के बारे में आपको जान लेना जरूरी है। देन उसके बाद आपका 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉकरन बॉयलर विद डायग्राम, यानी कॉकरन बॉयलर की वर्किंग को आपकी प्रॉपर डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है। देन आपका 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वाटर टर्बाइन बॉयलर विद द डायग्राम, एंड आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑल द माउंटिंग्स एंड एसेसरीज फॉर बॉयलर एंड देयर फंक्शन, यानी माउंटिंग जो होती है बॉयलर क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन में आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, बॉयलर फर्नेस की ये अकॉर्डिंग है न्यूमेरिकल फंक्शन। और आपका
लास्ट यूनिट फिफ्थ है, उसके अंदर कह रहा है कि नंबर 1 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डबल एक्टिंग स्टीम इंजन विद सुटेबल स्केच। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पार्क एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी एसआई और सीआई इंजन हम इसे कह सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल विद पीवी एंड टीएस डायग्राम, यानी कार्नोट साइकिल को आपको पीवी और टीएस डायग्राम के द्वारा बताना है। एंड उसके बाद आपका है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विद सुटेबल स्केच, यानी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को एक सुटेबल स्केच के द्वारा आपको बताना है। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक ये सारी चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन 2S एंड 4S इंजन, तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। और इसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन इजीली बन सकता है। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, यानी ऑटो साइकिल के लिए जो इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला को आपको बेसिकली ड्राइव करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाउ डज 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क, यानी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से वर्क करता है पीवी डायग्राम के द्वारा आपको उसे बताना है। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक पसंद आया आपको, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।